हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहरी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसएफई इन वेरियस डिवाइसेस। मतलब अगर आपके पास कोई ओपन सिस्टम है तो आप उसमें एसएफई या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम किस तरीके से अप्लाई करोगे, ठीक है। उन और वो डिवाइसेस हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। सबसे पहले नोजल। नोजल का क्या काम होता है देख लो आप। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी को, ठीक है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने वाला डिवाइस क्या बोला जाता है, उसको नोजल। तो यही काम होता है नोजल का। कोई कुछ भी कहे वो बात अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन कैसे, इस तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है ओपन सिस्टम में, सबसे पहले यही मानना है स्टेडी फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई भी चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टी का विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा अजम्पशन क्या ले रहे हैं हम लोग? दूसरा अजम्पशन ले रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल हम मान के चल रहे नोजल का कि उसका कहीं भी वो टेढ़ा मेढ़ा या इंक्लाइन नहीं होगा, ठीक है, या वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इन और आउट के केस में। दूसरा यहाँ पे WCV जीरो, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का जो वर्क होगा आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम वो जीरो है। मतलब नोजल कोई भी काम नहीं करेगा सराउंडिंग पे, ठीक है। तो ये एक ले रहे हैं। चौथा ले रहे हैं हम Q0। Q0 का मतलब एडियाबैटिक नोजल ले रहे हैं, मतलब हीट का लॉस नहीं होगा, उसमें से कुछ भी पास हो वो हीट ना इंटरेक्ट करेगा सराउंडिंग से किसी भी तरीके से। पांचवा क्या है? इनलेट वेलोसिटी C1 इज मच लेस देन द आउटलेट वेलोसिटी C2। मतलब इसमें जो आपकी C1 होगी वो बहुत 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 कम होगी C2 से। ये आपका पांचवा अजम्पशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो नोजल होता कैसे है, किस तरीके से ये अजम्पशंस काम में आएंगे, ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये नोजल बनाया। नोजल का हमारा जो इनलेट होता है वो बड़ा होता है डायमीटर, आउटलेट होता है छोटा। इसी वजह से वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इनलेट को 1 ले रहे हैं, आउटलेट को 2 ले रहे हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल बना रखा है तो यहाँ पे Z1 Z2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये ले रखा है डेल्टा PE इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो जीरो होगा। ये ब्लैक कलर की जो चीज़ें हैं ये क्या दिखा रही है आपकी? ये दिखा रही है इंसुलेशन। इंसुलेशन, ताकि हीट का इंट्रैक्शन कहीं से भी ना हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी जो SFE में हम लिखेंगे, SFE ये लिखी और उसमें अजम्पशन लगा दिए हमने जितने भी थे। अजम्पशंस क्या क्या थे? ये PE0, WCV0 और ये Q0, ठीक है। इन सबको लगाने के बाद हमने देखा, देखो WCV0 हो गया हमारा, ठीक है, Q0 हो गया हमारा, और साथ में जो हमारा PE0 मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और Z1 Z2 बराबर है। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कट जाएगा। और साथ में ये इनिशियल इनपुट के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी C1² ये जीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये अजम्पशन ले रखा है, फिफ्थ अजम्पशन, कि जो आपकी इनलेट वेलोसिटी होगी C1, ठीक है, ये C1 जो होगी बहुत बहुत कम होगी आउटलेट वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने जब इसको आगे किया सॉल्व तो हमने देखा कि हमारे पास जो बच गया H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2²/2, ये हमारे पास बच गया। और यहाँ से हमने C2²/2 को एक तरफ लिख के एंथैल्पी की टर्म्स में C2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन तो रखनी ही है, एक तरीके से आप याद रख लेना, मगर इसमें आप ध्यान रखो ये जो वैलिड है वो किसके लिए? डेल्टा PE इज इक्वल टू ज़ीरो, Q0, WCV0 और C1 0, और साथ में स्टेडी फ्लो, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम तो ये सारे केसेस के बाद, ठीक है, तब ये इक्वेशन आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल में बोल दे कि इंसुलेशन हमारी नहीं है, मतलब हीट इंटरेक्ट होगा। ऐसा बोल दे कि हमारी जो इनलेट वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से SFE में इन सब अजम्पशंस को अप्लाई करके इस फॉर्मूले तक पहुंचना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद मत रखना, बस तरीका याद रखना SFE में कैसे हम अजम्पशंस को लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दूसरे डिवाइस पे, जिसका नाम है डिफ्यूज़र। अब ये डिफ्यूज़र क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक को प्रेशर में चेंज कर दे। तो इसका मतलब क्या है? डिफ्यूज़र क्या है? नोजल का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जो नोजल काम करता है वो करता है प्रेशर को काइनेटिक में, डिफ्यूज़र काम क्या कर रहा है? काइनेटिक को प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कि अजम्पशंस क्या क्या लगेंगे। अगेन वही, पहला तो स्टेडी फ्लो, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो टाइम के साथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। दूसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। हॉरिजॉन्टल डिफ्यूजर लेवल होगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है? WCV0, मतलब आपका कोई भी शाफ्ट एट आउटलेट नहीं होगा। डिफ्यूज़र से आप कोई भी काम नहीं ले रहे होंगे सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। चौथा क्या है आपका फिर?
Q इक्वल टू 0 मतलब एडियाबैटिक है, इंसुलेशन होगी आपकी उसके ऊपर, डिफ्यूज़र के ऊपर, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है, आउटलेट वेलोसिटी C2 इज मच लेस देन इनलेट वेलोसिटी C1। इसमें क्या है, जस्ट नोजल का उल्टा कि C2 इस टाइम मच 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 लेस देन होगी C1 के। तो ये आपका फिफ्थ अजम्पशन है। अब देखो डिफ्यूज़र किस तरीके का होता है, देखो डिफ्यूज़र में इनलेट डायमीटर छोटा होता है, आउटलेट डायमीटर बड़ा होता है, इसी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी को आपका प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो डिफ्यूज़र के एग्जांपल्स आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, मेट्रो ट्रेन में मिल सकते हैं। जो एसी जो होते हैं ना, एसी आप किसी भी कोच में जाओ तो आपको एसी मिलते हैं, तो एसी जो होता है उसके आउटलेट पे आपको जो दिखता है वो डिफ्यूज़र ही दिखता है एक तरीके से, आप ये मान के चलो। क्यों, क्योंकि एसी की जो बहुत ज़्यादा जो आपके फ्लो आएगा कहीं से भी चल के, उसमें लॉसेज होंगे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी को लॉस ना हो और वो प्रेशर में कन्वर्ट करने के बाद तब आपको फील होती है, ठीक है। अगर प्रेशर ही लूज़ हो जाएगा तो वो वहाँ से फिर निकलेगा ही नहीं डक्ट में से, ठीक है। तो एसी का जो आपका एयर होगी, तो इसलिए डिफ्यूज़र वहाँ पे यूज़ होते हैं। सेंट्रलाइज्ड एयर सिस्टम में भी डिफ्यूज़र यूज़ होते हैं। तो ये ब्लैक वाला क्या इंसुलेशन था कि Q0 हॉरिजॉन्टल नोजल नहीं, यहाँ पे ये डिफ्यूज़र है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इसका, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये Z1 इक्वल टू Z2 होगा। अब SFE आपको पता ही है, H1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस WCB। इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद जितनी भी अजम्पशन है, कैसा अजम्पशन, देखो पहला तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0, तो आपस में ये टर्म कट जाएंगे क्योंकि Z1 Z2 इक्वल है। आप कोई शाफ्ट वर्क नहीं ले रहे हो तो WCB कट जाएगा, इंसुलेशन लगा रखी है तो ये 0 हो जाएगा। और साथ में पांचवा अजम्पशन जो था कि C2 मच 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 लेस देन था आपका C1 से, तो ये अजम्पशन लगेगा, तो C2 वाला टर्म ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, हमारे पास फाइनली बचेगा H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2। देखो यहाँ से, यहाँ पे H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 बचा और इधर H2 बचा, बाकी सब आपका 0 हो गया या तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे C1 जो होगा, C1 स्क्वायर अपॉन 2 H2 माइनस H1, और C1 की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू H2 माइनस H1। ध्यान रखना उसमें था C2 इज इक्वल टू √2 H1 माइनस H2 था, किसके केस में, ये जो मैंने अभी बोला वो नोजल के केस में था, मगर ये जो है ये किसके केस में है आपका, ये आपका डिफ्यूज़र केस में। तो वैलिड किसके लिए होगा, ये अगेन आप ध्यान रखो, देखो ओपन सिस्टम होगा मतलब डिफ्यूज़र, ठीक है। और साथ में कैसा हो, स्टेडी फ्लो हो, Q इक्वल टू 0 मतलब इंसुलेशन हो, कोई वर्क कंट्रोल वॉल्यूम वर्क ना हो, कोई शाफ्ट वर्क ना हो, और साथ में क्या हो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो 0 हो, और क्या हो C2 इज मच 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 लेस देन C1 हो। तो इतने सारे अजम्पशंस के बाद आपको ये इक्वेशन मिली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगेन वही इक्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इक्वेशन पे पहुँचे कैसे, SFEE लिखो। आप ध्यान रखो ये ट्रिक है एक तरीके से किसी भी ओपन सिस्टम के क्वेश्चन को करने की, कि आप सबसे पहले SFE लिख लो। SFE लिखने के बाद जो जो क्वेश्चन में अजम्पशन दे रखे हैं उन अजम्पशन को पुट करते जाओ, जो 0 हो रहा है उसको 0 कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचे हुए होगा उसमें आप जो है यूनिट के हिसाब से एज पर यूनिट किलो जूल पर केजी या जूल पर केजी, मास है तो मास का मल्टीप्लाई, ये सब गलतियों को निकालते हुए आप इसमें आप पुट करोगे तो अच्छे से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 2 डिवाइसेस से डील किया, डिफ्यूज़र और नोजल। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।